आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, जहां पर मीटिंग में हरियाणा चुनाव को लेकर होगा मंथन। टिकट बंटवारे को लेकर बैठक में होगी चर्चा। वहीं आज उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, मीटिंग में हरियाणा चुनावों को लेकर होगा मंथन। टिकट बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा होने की संभावना। तो उम्मीदवारों के नामों पर आज लग सकती है मोहर। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक रखी गई है। हरियाणा चुनावों को लेकर इस मीटिंग के दौरान मंथन होगा। टिकट बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आज उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी लगा सकती है मोहर। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, देखिए हरियाणा चुनाव नजदीक है। जम्मू कश्मीर के लिए पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। क्या लगता है आज शाम तक पहली लिस्ट जारी की जा सकती है हरियाणा चुनावों को लेकर? पहली लिस्ट आज जारी होगी, इसकी संभावना काफी कम है। लेकिन सीईसी की बैठक में मोटे तौर पे ये क्राइटेरिया तय कर लिया जाएगा कि किनको टिकट देना है, किनको टिकट नहीं देना है। और विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अग्निवीर का भी मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी का भी मुद्दा है, किसानों की नाराजगी का मुद्दा है, विगेश फोगाट का मुद्दा है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर। दूसरी बात कि वहां पे मुख्यमंत्री बदला गया। जातीय समीकरण वहां पे बहुत खराब है, क्योंकि जाट वर्सेस अदर्स के चुनाव में तो पार्टी एक एक कदम पे चलने से पहले 4 बार ये सोचेगी कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। तो आज एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया जाएगा और कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं ये भी उस पर तय कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्ट आने में अभी समय है, 1 आध दिन का समय और लग सकता है। कृष्ण मोहन, ये भी समझने की कोशिश होगी 90 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि जो जीत का रेशियो है 50-50% रहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब देखिए जेजेपी का गठबंधन नहीं है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आधार पर टिकटों का बंटवारा कर सकती है? जातीय फैक्टर भारी रहेगा, किसानों के मुद्दों को लेकर कुछ बड़े किसान चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। क्या इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? निश्चित तौर पे जो यहाँ पे बात की गई है कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक अहिरबाल का क्षेत्र है, एक नूह और मेवात का इलाका, एक जाटलैंड है और एक जो पंडितों का इलाका है। तो सब जगह कौन जीत सकते हैं, कौन नहीं जीत सकते हैं, सबसे पहला वो फार्मूला है। और दूसरी जो जानकारी ये आ रही है कि पिछले कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर थे, हो सकता है कि शायद उसमें से किसी को टिकट ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया, उन्होंने गुजरात में किसी को टिकट नहीं दिया। तो ये फार्मूला यहाँ पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि पार्टी हर हाल में हरियाणा को जीतना चाहती है, क्योंकि दिल्ली उनके हाथ में नहीं है। और हरियाणा जीतने का मतलब ये होगा कि वो दिल्ली स्वतः जीत जाएंगे। कृष्ण मोहन, कितने बजे ये बैठक आयोजित होने वाली है? कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा? हरियाणा से कौन कौन नेता पहुंचने वाला है? इसको लेकर क्या जानकारियां, मुख्यमंत्री के अलावा, अध्यक्ष के अलावा? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा खट्टर वहाँ के सबसे बड़े नेता है, खट्टर होंगे, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ के राव बीरेंद्र सिंह को बुलाया गया है, कृष्णपाल गुर्जर होंगे उसमें, और उनके तमाम जो संगठन के लोग जो बेसिकली स्ट्रक्चर को बनाते हैं और चुनाव को मैनेजमेंट देखते हैं, उन लोगों से भी कंसल्टेशन किया जाएगा। तो पहले एक बैठक एग्जीक्यूटिव कमेटी की होगी, जिसमें ये क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है और टिकट देने का क्राइटेरिया क्या होगा। और जो शाम में बैठक होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी शामिल हो सकते हैं सीईसी की बैठक में, उसमें यह तय किया जाएगा कि टिकट कब देना है और किस वक्त अनाउंस करना है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारियों के लिए।